दोस्तों, अब देश को एक नए उपराष्ट्रपति मिल गए हैं जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ये मूल रूप से आरएसएस से जुड़े रहे, 16 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े। इनके बारे में आपको थोड़े से जानकारी दे दें कि पहले वोटिंग के बारे में, कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ तो इन्हें कितना वोट मिला। देखिए, कुल वोट जो यहाँ पर पड़े हैं वो 752 वोट यहाँ पर हैं। 15 वोट जो है इनवैलिड हो गए, तो कुल 767 वोट पड़े थे, जिसमें 752 वैलिड रहे और 15 वोट पर इंक हो या फिर कुछ त्रुटियां हो गई, इसलिए इसे इनवैलिड करार दे दिया गया। उपराष्ट्रपति का चुनाव, जैसा आप जानते होंगे कि यहाँ ऐसा नहीं है कि विधानसभा के जैसे हर कोई वोटिंग करेगा। राज्यसभा और लोकसभा के ही जो सांसद होते हैं वही इसमें वोटिंग करते हैं। तो यहाँ पर कुल जो वोट पड़े हैं वो 452 वोट पड़े। 427 जो सांसद हैं वो एनडीए के पास थे, लेकिन इससे ज़्यादा ही यहाँ पर इन्हें वोट मिला सीपी राधाकृष्णन को। इंडिया की तरफ से जो दूसरे नंबर पर जो उम्मीदवार हैं वो रहे बी सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी रहे। उन्हें 300 वोट मिले। बड़ी बात यह है कि विपक्ष की तरफ से भी कोई इधर उधर नहीं हुआ, एकजुट होकर वोट डाला और सत्ता पक्ष से भी रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो वोट है वो बढ़ा कैसे, क्योंकि 427 वोट अगर उपराष्ट्रपति एनडीए के पास था तो फिर 452 वोट कैसे बढ़े। तो जो 45 सांसद थे, 45 सांसद ना एनडीए के तरफ थे ना इंडिया के तरफ थे। तो इसमें से देखें तो कई सांसद, जैसे कि 13 सांसद वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिए, जिसमें 4 बीआरएस के और 7 बीजेडी के, अकाली दल के 1, निर्दलीय सांसद 1। तो इसको 45 में से आप 13 इसको हटा दीजिए। बाकी के जो सांसद बचे हैं वो 15 सांसद हैं जो ना इंडिया के तरफ थे ना एनडीए के तरफ। उन्होंने, यहाँ जगन मोहन की पार्टी भी है, उन्होंने एनडीए को सपोर्ट किया और इस तरह से ये सीपी राधाकृष्णन यहाँ पर जीत गए। वही अब नए उपराष्ट्रपति बने हैं। तो ये हमने आपको नंबर गेम की बात बताई है। अब आपको थोड़े से जानकारी ये दे दें कि ये जो उपराष्ट्रपति हैं इनके पास संपत्ति कितनी है। तो अगर संपत्ति की बात करें तो इनके पास संपत्ति जो जानकारी निकल कर सामने आई वो है करीब करीब जो बताया गया था कि 67 करोड़ 11 लाख इनके पास करोड़ की संपत्ति है। 67 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्ति है। कुल चल संपत्ति 7 करोड़ 31 लाख 7 हजार रुपए की चल संपत्ति है। इसके अलावा नकदी है, बैंक में डिपॉजिट है, इंश्योरेंस है, बॉन्ड है, शेयर है। ये सारी जानकारी जो हमें मिली वो मिली 2019 में जो इन्होंने लोकसभा में चुनावी हल्फनामा दायर किया था उसके अनुसार से। तो अब इसमें बढ़ोतरी भी हुई होगी। ये 2 जगह देखें तो आप राज्यपाल रहे हैं। अभी जो वर्तमान में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और यहीं से इस्तीफा देकर इन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में मैदान में उतारा गया। तो यहाँ पर उतरे और ये विदर्भा के यहाँ से जीत भी गए। पहले से भी थे कि नंबर गेम था। पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो ये बीबीए कर चुके हैं, जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इससे इन्होंने पढ़ाई की हुई है। इसके अलावे अगर देखें तो जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी भी रहे हैं, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। इसके अलावा सामंतवाद के पतन जो सब्जेक्ट है उस पर इन्होंने पीएचडी कर रखी है, राजनीतिक विज्ञान, और इन्होंने सामंतवाद के पतन पर इन्होंने पीएचडी की हुई है। खेलों के भी ये शौकीन रहे हैं। टेबल टेनिस और वॉलीबॉल इनके पसंदीदा खेल है। राजनीति में 1974 में ये आए। भारतीय जनसंघ आरएसएस से जुड़े तमिल इकाई में इन्होंने जिम्मेदारी संभाली। 1998-1999 में इन्होंने कोयम्बटूर से सांसद भी रहे। इसके अलावा 2004 से 2007 तक तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। 93 दिनों में 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाले, जिसमें नदी जोड़ो योजना थी और एक समान नागरिक संहिता जो यूसीसी है वो भी था। सामाजिक सद्भाव जैसे मुद्दे को इन्होंने उठाया। इसके अलावा 2016 से 2020 तक कोयीर बोर्ड के चेयरमैन रहे। उनके कार्यकाल में कोयीर निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 2023 में झारखंड के राज्यपाल इन्हें नियुक्त किया गया। 4 महीने में इन्होंने राज्य के सभी 24 जिलों का दौरा किया। इसके अलावा वे कुछ समय के लिए तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी है
उसी दौरान रहे जब झारखंड के राज्यपाल थे। उसी दौरान कार्यकारी राज्यपाल के तौर पर भी इन्होंने कार्यभार संभाला। दमन और दीव के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर इनकी नियुक्ति हुई। तो ये जो नए उपराष्ट्रपति हैं उनके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।